हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। और सब सही चल रहा है? आप लोग ढंग से तैयारी कर रहे हो? चलिए, बस 1 मिनट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आप लोग सही से तैयारी करिए और अच्छा रिजल्ट लाना है इस बार। हाँ, शिवम कह रहे हैं हेलो सर। चलिए, तो जो भी लोग लाइव नहीं हुए हैं जल्दी जल्दी से हो जाएं, ताकि हम लोग अपना आज जो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आव्यूहों के गुना के थर्ड पार्ट में आ रहे हैं, तीसरे लेक्चर में। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग प्रॉपर टाइम लेकर धीरे धीरे चलेंगे। और आप लोग 2 तरीका सीखे हो गुना करने का। तीसरे तरीके को अभी नहीं बताऊंगा, उसको जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, तब हम लोग थर्ड मेथड सीखेंगे। क्योंकि फिर क्या होगा कि सब आपका एक दूसरे में मिक्स करेगा तो आपको तकलीफ होगी। आज जो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि किसी आव्यूह के धन पूर्णांक घात का मान निकालना है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक वर्ग आव्यूह ए दे रखा है, तो आपसे अगर पूछा जाए ए स्क्वायर या ए क्यूब या ए का पावर 4 इस तरह से दिया रहे, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक्स को। ये आ गया अपना। तो क्या कहा गया कि किसी वर्गाव्यूह के धन पूर्णांक घात का मान, ये निकालना है आज हम लोगों को। तो किस प्रकार से निकालें, ये बातें सीखनी है और समझनी है। तो सबसे जरूरी जो बात है आपका कि आप जो है किसी भी वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घात का मान तभी निकाल सकते हो जब आपको जो वो आव्यूह रहे कैसा हो, वर्ग हो। ठीक, क्योंकि रीजन आप समझिए। मान लीजिए हम लोग आव्यूह ए लिए होते और ए का कोटि क्या कहते हैं कि 2/3 है। ठीक, कोटि क्या बता दिए, 2 × 3, 2/3 जो बोलिए। अब क्या करना है आपको, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ए इंटू ए। अब आपको कल समझाया था मैंने कि परसों सॉरी, कि जब भी आप कोटि कोटि निकालो कि ये गुना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए क्या कहा था कि आप पहले ए की कोटि को लिखें, जो पहले आप भी लिख रखा है उसकी कोटि को लिखें, फिर जो बाद में लिख रखा है उसके कोटि को लिखें। और अगर ये बीच वाले दोनों नंबर इक्वल हो रहे हैं तो गुना होगा, जबकि यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये हमेशा समस्या आएगा आपको जब अगर वर्ग आव्यूह ए क्या होगा, आयताकार होगा। तो इस वजह से हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि आप ए के धन पूर्णांक घात, धन पूर्णांक कहने का मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पे पावर 4, जो पॉजिटिव नंबर है, +1 +2 +3 +4। सर निगेटिव घात, तो निगेटिव घात का वैसे क्वेश्चन तो नहीं हम लोग को पूछा जाता है, लेकिन जब मैं आपको आव्यूह का प्रतिलोम निकालना सिखाऊंगा तो वहाँ समझा दूंगा कि अगर ऋण पूर्णांक है तो उसका क्या मतलब निकलता है। अभी हम लोग बात करेंगे केवल धन पूर्णांक की। तो चलिए समझते हैं पहले इस बात को। तो ये क्लियर हो गया ना। तो आव्यूह के धन पूर्णांक घात का मान निकालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आव्यूह आपका कैसा होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। अगर आयताकार है तो आप उसका धन पूर्णांक घात का मान नहीं निकाल सकते। अब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपने पास ए था, ए का पावर 1 अगर करते हैं तो ए ही होगा। तो ए पे पावर 1 का तो वैल्यू अपने पास ऑलरेडी पता है। ठीक, अगर पावर 1 रखते तो ए ही मिलता। अब आप चलिए ए स्क्वायर निकालने। तो ए स्क्वायर का मतलब आप बचपन से जान रहे हो कि एक्स स्क्वायर मीन सर एक्स इंटू एक्स होता है।
तो ए स्क्वायर का भी मीनिंग क्या मिलेगा, ए इंटू ए। समझ में आ गई। तीसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं कि ए क्यूब, तो अब ए क्यूब का क्या मतलब होगा, तो ए क्यूब का मतलब आप ए स्क्वायर इंटू ए भी समझ सकते हो, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर भी समझ सकते हो। तो इन दोनों बातों में से आप जिसको यूज करना चाहें उसको यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप ए क्यूब को या तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखो या फिर ए इंटू ए स्क्वायर लिखो, उससे रिजल्ट को कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई डिफरेंट नहीं देगा रिजल्ट। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं ए टू द पावर 4 का वैल्यू अगर निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, ए क्यूब इंटू ए एक तरीका, दूसरा क्या, ए इंटू ए क्यूब लिख लो, दोनों का मतलब सेम है। फिर आप तीसरा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इन तीनों कामों में से आप किसी से भी ए पे पावर 4 का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब यही चीज यहाँ पर आपको ये सब बातें लिख रखे हैं कि जो अभी आपको समझाया, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, फिर ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए या फिर ए इंटू ए स्क्वायर। ए टू द पावर 4 है तो हम लोग ए क्यूब इंटू ए या ए इंटू ए क्यूब कहते हैं, या फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सिमिलर ए टू द पावर 5 है तो आप ए टू द पावर 4 इंटू ए कहो, या ए इंटू ए टू द पावर 4 कहो, या ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर कहो, या ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कहो, सबका रिजल्ट क्या होना है, एक ही आना है। समझ गए। और इस तरह से हम लोग जनरल बात कहते हैं। तो क्या कहा कि अगर ए टू द पावर n प्लस 1 का वैल्यू निकालना हो तो आप ए टू द पावर n इंटू क्या कर लीजिए ए, या फिर ए इंटू ए टू द पावर n। इन दोनों बातों में से आप किसी से भी वैल्यू, हालांकि हम लोग को इतना दूर तक नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक, लेकिन एक जनरल बात जो बनता है, जो जनरल कहानी है वो यही कि ए टू द पावर n प्लस 1 अगर चाहिए, तो जैसे यहाँ समझे आप 3 चाहिए था, तो 3 का मतलब ए क्यूब का मतलब क्या मिला, 3 से एक ठीक कम कौन, ए स्क्वायर, अब फिर इंटू ए। उसी तरह से जो एक जनरल एजम्पशन है, ठीक, वो इस तरह से है कि आपको ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए निकालिए। आप एक पैटर्न दिमाग में बना ले, आपको समझा ही चुका हूँ, आप कैसे भी लिखोगे रिजल्ट सेम देगा। तो एक हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए जिससे कि हम लोग इजिली चीज़ों को समझ पाए। तो ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए क्यूब है तो ए क्यूब से ठीक छोटा नंबर कौन होता, ए स्क्वायर इंटू ए। फिर इसी तरह से मान लो ए टू द पावर 4 अगर निकालना है तो इसका मतलब ए क्यूब इंटू ए। अब एक बात और ध्यान रखना, मान लो अपने क्वेश्चन में ए टू द पावर 4 है और हम लोग को ए टू द पावर 4 निकालना है, सीधा ए दे रखा है और क्या कहा, ए टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो वैसे क्वेश्चन में आप ए क्यूब ना निकाल कर सीधा आप ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसके जगह पर आप इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए, आप लोगों को वीडियो या ऑडियो में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, दोनों प्रॉपर दिख रहा है। थोड़ा जल्दी से कमेंट करेंगे ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। किन्हीं लोगों को ऑडियो या वीडियो में कोई इशू तो नहीं है, इशू है नहीं, यस सर लिख रहे हैं मतलब ठीक है, सुनाई दे रही है, या वीडियो स्टिल तो नहीं हुआ है, कंटिन्यू है ना। चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, अब मान लो ए टू द पावर 5 का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए टू द पावर 4 इंटू ए। ठीक, ओके।
स्वाति? तो अब इस तरह से एक पैटर्न, अब हम लोग को ज्यादा दूर तक अभी नहीं जाना है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अपना क्वेश्चन दिया कि यदि a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 हो तो a स्क्वायर एवं a क्यूब निकालें, ठीक। क्या कहा गया? a स्क्वायर एवं a क्यूब निकालें, ये बोला गया। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड कीजिए, फिर a क्यूब निकालना है। तो a देखिए आपको दे रखा है, तो a स्क्वायर निकालने के लिए आप हमेशा याद रखेंगे a इंटू ए। अब a आपका क्या आ गया? तो 2, 3, 4, 5, ठीक। फिर इंटू a का भी वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? 2, 3, 4, 5। और हमेशा याद रखना, कभी भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती करते हैं, ए स्क्वायर कहा गया तो जो अवयव ए के अवयव हैं उनका स्क्वायर करके लोग लिख लेते हैं। मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे गलतियों से आपको बचना है। अब ये दोनों अवयव है, तो इन दोनों अवयवों को जैसे हम लोग कल गुना करने सीखे थे, कल परसों, आपको जो मेथड उसमें अच्छा लगे, तो जिस भी तरीका से आप करते हो, अब इन दोनों का केवल क्या करना है, आपको गुना कर देना है। तो जरा बताएं क्या आएगा? तो आप परसों आपको क्या सिखाया था मैंने कि एक को पकड़िए, इधर के प्रत्येक रो को इधर के प्रत्येक कॉलम से गुना करना है। या कल सिखाया था कि आप इधर के क्या करें, आप भी हो के कॉलम की गिनती कर लें, इसके पास कितना कॉलम है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 कॉलम और 2 कॉलम, C1 ये रहा और C2 ये रहा, तो 2 कॉलम है। तो अब हम लोग इन 2 कॉलम को जब गिनती पता चल गया कि 2 कॉलम है, तो इसके प्रत्येक रो को 2-2 बार लिखेंगे। तो 2, 3 और 2, 3। 4, 5 को भी 2 बार लिखना है, तो 4, 5, 4, 5 लिख दिया। अब क्या कहा था मैंने, ये जो एक तरह का चीज दिखता है, एक जैसे नंबर, यहाँ भी एक जैसे नंबर, तो ये आपके कॉलम को बता रहे होते हैं। तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो अब फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना था फर्स्ट कॉलम से। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में कौन है? 2 और 4। तो इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4। इस मेथड को आप थोड़ा सा समझ लेंगे ना, तो काफ़ी जल्दी से हम लोग रिजल्ट निकाल पाते हैं। फिर ये दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम को दूसरे से, तो एलिमेंट क्या है? 3 और 5। तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। मैं इसलिए इससे बता रहा हूँ कि और सभी मेथड जो है ट्रेडिशनल हैं, हर जगह दिखेगा, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल नहीं है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बहुत जल्दी से काम होगा। अब इनको टोटल करें, 4, 12, 16, 6 और 15, 21, 20 और 8, 28 और 25 प्लस 12, 37। तो ये हम लोगों को कौन निकल कर आ गया? ए स्क्वायर का वैल्यू। अब अगर आपसे कहूं कि ए क्यूब निकालिए, तो ए क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे? अगर बोला जाए आपसे कि ए क्यूब निकालिए, तो ए क्यूब के लिए आपसे क्या कहा गया था? ए स्क्वायर इंटू क्या लिखें आप? ए लिखें। अब ए स्क्वायर का वैल्यू सर कहाँ से लाएंगे? तो ये आपको मिल चुका है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए 16, 21, 28 और 37। ये ए स्क्वायर आ गया। इंटू में ए, तो ए आपका कौन था? 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों नंबर्स का जब हम लोग गुणा करेंगे, आपसे आपको क्या मिलकर आएगा? ए क्यूब का वैल्यू।
तो चलिए इसको आप लोग कंटिन्यू करें, जल्दी से सभी लोग जवाब दें, बनाइए, देखिए क्या आ रहा है। जल्दी से रिप्लाई करें। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन गुना करने में और जोड़ने में थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप लोग, गलती ना हो। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग मिला लेंगे। ये आएगा आपका आंसर। स्वाति बता रहे हैं 116, 142। नहीं स्वाति, आप इसको दोबारा एक बार देख लें। 142 नहीं, 153 मिल रहा है। ठीक, 142 नहीं, क्या आएगा, 153। बात वहां के आपका एलिमेंट सेम है, सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। नहीं, वो कौन था आपका, बच्चा यादव, कपिल शर्मा के शो में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं, 0 1 0 0। तो आपसे बोला गया ए स्क्वायर क्या होगा। ए है 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर क्या होगा। स्वाति बता रहे हैं जी सर आ गया। हाँ स्वाति ठीक है, 153 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। ए है 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा। ए स्क्वायर, बाद बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। शिवम बता रहे हैं 0 0 0 0, बिल्कुल सही है शिवम। ए स्क्वायर का वैल्यू जीरो मैट्रिक्स, याद है शून्य आव्यूह कहा करते थे हम लोग, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। बिल्कुल सही शिवम, जीरो मैट्रिक्स। तो यहां देखें आप, ए स्क्वायर चाहिए,
ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। आपका 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0 ये आता। अब गुना करो आप, तो यहाँ देखो दो कॉलम, तो दो बार लिखना है, तो 0 1 0 1। फिर दूसरे रो को भी दो बार, तो 0 0 0 0। अब ये फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड, सॉरी फर्स्ट कॉलम, और ये सेकेंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट क्या है, 0 और 0, इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0। अब फिर इनको जोड़ना भी होगा, चूंकि एक से अधिक अवयव हैं। और ये रहा आपका दूसरा कॉलम, और यहाँ दूसरा कॉलम कौन, तो 1 और 0, इंटू 1 इंटू 0 इंटू 1 इंटू 0, 1 0, तो 1 0 1 0, इस तरह से चलना है। और फिर इनको जोड़ दीजिए। तो अब आप देखते हैं कि 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा। यहाँ भी आपका 0, यहाँ भी 0, और यहाँ भी क्या मिल रहा है, 0। तो जब प्रत्येक अवयव 0 आ जाए, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते थे, वर्ग आव्यूह। और इसे किससे निरूपित करते थे, बड़े से एक 0 से, ठीक, मतलब ओ से। चलिए कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा ही रखते हैं। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं, ए स्क्वायर तो निकाल लिए सब लोग, अगर आपसे कहूं कि ए टू द पावर 16 का वैल्यू क्या होगा, ठीक। ए अगर 0 1 0 0 हो, तो ए टू द पावर 16 का मान क्या होगा। शिवम बता रहे हैं सर 0 होगा। बिल्कुल सही शिवम, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को बोर्ड में पूछ रखा है। अपने बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि ए 0 1 0 0 हो, तो ए पे पावर 16 का मान क्या आएगा। बिल्कुल सही। तो कैसे हम लोग करेंगे, जरा समझ लेते हैं। देखो, आप तो एक सिंपल तरीके से भी सोच सकते हो, जैसे ए पे पावर 16 निकालना है, ए पे पावर 16 को हम लोग ए स्क्वायर का पावर 8 लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था, तो 0 था, और 0 का पावर 8। अब 0 मतलब 0 आप भी शून्य आप भी हो, और 0 का कुछ भी पावर करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ गए। तो यही था। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड में जब पूछा गया था, तो ए दे रखा है आपको, तो ए दिया, तो ए का वैल्यू 0 0 सॉरी 0 1 0 0 है, तो ए स्क्वायर निकाले, 0 मिल गया। अब बाद बाकी जो भी पूछे आगे, चूंकि एक बार ए स्क्वायर पर 0 मिल चुका है, तो आपसे कुछ भी पूछा जाता, ठीक है, कुछ भी पूछता, तो आप उसका उत्तर आगे के सबके लिए ए क्यूब भी, तो क्या मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 0 इंटू ए, तो शून्य आव्यूह को आप किसी भी आव्यूह से गुना करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। फिर मान लो आपसे कहा जाता है ए टू द पावर 4 का वैल्यू, तो हम लोग कर सकते थे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर भी 0, ए स्क्वायर भी 0, 0 गुना 0 0। तो इस तरह से आप कोई भी निकालोगे तो सबका आंसर क्या आएगा, 0 ही आना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब, तो आई होप ये आपके अब समझ में आ चुका होगा कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, इन सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। मान लो ए दिया है 1 1 1 1, ठीक, ए क्या है 1 1 1 1, सभी एलिमेंट 1 है, और आपसे पूछ रहा है क्या, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर एवं ए क्यूब क्या होगा। चलिए बनाइए तो।
जल्दी से करें। ए स्क्वायर बता रहे हैं सभी लोग कि सर 2 2 2 2 होगा। बिल्कुल सही शिवम, स्वाति का भी सही है। चलिए, तो चलिए ए स्क्वायर तो मिल गया आप लोगों का, क्या आना है 2 2 2 2। ए क्यूब का वैल्यू बताएं जल्दी से। स्वीटी बता रही है सर 2 2 2 2, बिल्कुल सही स्वाति। ए स्क्वायर जो है आपका, स्वीटी सॉरी, हाँ सही है आपका। अब ए क्यूब निकालें, दोनों निकालना था, ए स्क्वायर भी और ए क्यूब भी। ए स्क्वायर आ गया, अब ए क्यूब निकालिए। स्वाति का जवाब है सर सारा एलिमेंट 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही स्वाति, इसके सभी जो एलिमेंट हैं ए क्यूब आपका कौन होगा, 4 4 4 4। ठीक, तो यही है, ए स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करें, ए इंटू ए। अब ए इंटू ए मतलब 1 1 1 1, इंटू में 1 1 1 1। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 + 1 2, सब जगह सेम एलिमेंट है तो आपको 2 आना है। फिर ए टू दी पावर 3 का वैल्यू मालूम करना है, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं इसको, और ए स्क्वायर आपका 2 2 2 2 और इंटू 1 1 1 1। अब फिर से 2 इंटू 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारे के सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 4। वैसे बाद में जब हम लोग ये कंप्लीट करेंगे तो आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू निकालने का, क्योंकि अपने एग्जाम में बोर्ड में पूछ चुका है इस तरह का प्रश्न, तो आपको सिखाऊंगा। अभी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब लिखिए क्वेश्चन आप अगला। यदि ए बराबर 1 3 2 और 4, 1 3 2 4 हो तो दिखाएं कहे या साबित करने कहे, तो दिखाएं कि ए स्क्वायर -5a -2i बराबर 0। ए स्क्वायर -5a -2i जो है वह 0 के बराबर है। बिल्कुल शिवम कह रहे हैं सर 4 कॉमन कर सकते हैं क्या। हाँ शिवम, 4 कॉमन लेंगे तो वही जो है आपको ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो आपका ऑप्शन में लिखा रखा होगा 4 कॉमन लोगे तो 4 बाहर, सब एलिमेंट 1 बन जाएगा, 4a आ जाएगा वैल्यू। बिल्कुल शिवम, लास्ट वाले क्वेश्चन में बस समझ ले रहे हैं एक बार। ये था अपना 4 4 4 4, किसका वैल्यू आया था, ये ए क्यूब का। अगर इससे 4 कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लेने पर अपना बचता क्या, 1 1 1 1, और ये 4, और इस 1 1 को हम लोग देखें तो अपना ए हो जाता, यही क्या गया 4a। तो जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपसे इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा। अभी मैंने कहा है कि अभी जो है आप सब्जेक्टिव वाले प्रश्न पर ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव करने का तरीका सिखाऊंगा बाद में। ठीक, चलिए समझ में आ गई।
चलिए इस क्वेश्चन को करें आप लोग या मैं ही करूं? चलिए मैं करके दिखाता हूं एक। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है कि यहां ये प्रूव करना है इस रिलेशन को, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इज इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब आप जीरो आव्यूह से समझे, शून्य आव्यूह से। ठीक, जीरो जो वहां बराबर में लिख रखा है उससे हम लोग क्या मीनिंग, उससे क्या तात्पर्य आएगा, शून्य आव्यूह। फिर यहाँ आई, आई याद होगा आपको क्या है, इकाई आव्यूह, जिसके कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या थे, 1 और अन्य सभी अवयव 0। बहुत जगह देखोगे आपको I2 लिख देगा। तो अगर I2 लिख रखा है तो इसका ये मतलब है, आपसे बता रहा है कि कोटि 2 का इकाई आव्यूह प्रयोग में लाना है। नहीं दे रखा है तब अपने लिए ज्यादा चिंता का बात है। नहीं दिया है तो आपको तब क्या याद रखना है, जो I का कोटि, जो A का कोटि, उसी कोटि का हम लोग क्या करेंगे, इकाई आव्यूह भी लेंगे। ए अगर 2/2 का है तो आई भी हम लोग क्या लेंगे, 2/2 का। ए अगर मान लो 3/3 का रहा होता तो आई भी हम लोग क्या यूज करते, 3/3 का। अब चूंकि यहाँ प्रूव करने वाला प्रश्न है हम लोगों का, तो आप सबसे पहले चले कहाँ से, तो LHS से। LHS में क्या दिया है आपका, तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i। अब आपको देखिए कि इन सब को नहीं, स्वाति बता रहे हैं कि सर 0 0 0 2 आएगा, तो यहां देखिए तो स्वाति आपको साबित करके दिखाना है शून्य, ठीक ना, शून्य साबित करके बताना है बराबर। अब सबसे पहला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, ए इंटू ए। ठीक, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो 1 3 2 4, इंटू में फिर से 1 3 2 4, ये आ गया। फिर -5a है तो -5 और ए का वैल्यू फिर से देखें आप 1 3 2 4, और प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही है, फिर -2i 1 0 0 1। यहाँ कोटि 2 का इकाई आव्यूह हम लोगों को लेना है। किस कोटि का यूज करेंगे, कोटि 2 का। जिस कोटि का ए होगा उसी कोटि का आई भी यूज करेंगे। हाँ ये तो साबित ही करना है शिवम, 0 0 नहीं आना समस्या था। अब आप इन दोनों आव्यूहों का जैसे गुना करते हैं उस तरह से करेंगे। तो 1 + 6 7, 3 + 12 15, 2 + 8 10 और 6 + 22, ये आ गया किसका मान, ए स्क्वायर का। फिर -5a, तो 5a का मतलब 5 से इन प्रत्येक आव्यूह को क्या करना है, गुना। आप लोग को मैंने बताया था आव्यूह का किसी अदिश से गुना, अदिश का मतलब किसी संख्या से। तो हम लोग कैसे गुना करते थे, प्रत्येक अवयव को उस संख्या से गुना कर देंगे। तो 5, फिर 15, फिर 10 और फिर 20, ये मिलेगा। और फिर माइनस, अब 2 से गुना करें आप इसको तो 2, फिर 0, 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2, ये आ गया। अब आपको करना क्या होगा कि इनको आप जोड़िए। ठीक, तो जोड़ने के लिए हम लोग को मालूम है यहाँ जोड़ और घटाव चल रहा है, तो संगत अवयवों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ दिया करते हैं या घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए 7 के संगत में 5 है और 2 है, तो 7 - 5 -2। फिर 15 के संगत, तो सर 15 है और 0 है, तो -15 -0। फिर 10 में आइए, तो 10 -10 -0 और 22, तो 22 -20 -2। अब आप जब इनको घटाते हो तो आप क्या देख रहे हैं, सबका सब एलिमेंट आपका क्या हो जा रहा है, 0। और 0 आ गया तो प्रत्येक अवयव 0, मतलब
कौन सा आव्यूह, शून्य आव्यूह। तो वही जो है आपका वहां पर क्या था, ये जो दे रखा था आपको जीरो, तो ये यही आपका कौन सा है, शून्य आव्यूह है, जो कि हम लोग के रिजल्ट में आया। समझ में आ गई बात। एक तो ये तरीका हुआ इस प्रश्न को पूछने का। हाँ स्वाति, अब सही है, 0-0। अब LHS बराबर RHS, शिवम बता रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHS से चले थे, RHS मिल गया, तो अपना प्रूव हो गया। ठीक, तो ये जो स्टेप है LHS से लिखें, फिर उसके लिखें, और यहाँ पर जिसका जो मतलब है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल आव्यूह का गुना है, यहाँ अदिश से गुना है। बस ध्यान रखना है आप लोगों को ये कि क्योंकि कभी कभी आई का कोटि दे रखा होता है प्रश्न में और नहीं भी दिया होता है, तो जब नहीं दे रखा हो तो आप वहां याद रखें जो ए का कोटि, ठीक, ए की कोटि और आई की कोटि दोनों का तब क्या रखेंगे हम लोग, समान। तब दोनों के कोटि को एक जैसा रखेंगे। तो ए अगर 2/2 का है तो आई भी हम लोग 2/2 का यूज करेंगे। ए अगर 3/3 का होगा तो आई भी हम लोग 3/3 का यूज करेंगे। ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है बस, अगर आई का कोटि दे रखा है तो सही, नहीं दिया है तो आप यूज करोगे। अब हम लोग चलिए इससे रिलेटेड कुछ बातों को और समझते हैं। अब देखो इसी चीज को पहले हम आपको बताए, अब समझा रहे हैं इसको। तो हम लोग इसे क्या बोला करते हैं, आव्यूह का बहुपद। क्या कहते हैं हम लोग, आव्यूहों का बहुपद या आव्यूह का बहुपद। अब बहुपद का मतलब क्या है, आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे x² + 5x + 3, ऐसा कुछ भी रहा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 घात का बहुपद। अब यही आव्यूह अगर आ जाए तो क्या होगा, तो यही समझना है अब हम लोगों को। जैसे मान लो किसी भी बहुपद को हम लोग व्यापक रूप में जब लिखते हैं तो क्या कहते हैं, A0 + A1x, A0 मतलब A0, A1x, फिर A2, A0 + A1x + A2x²। और इस तरह से मान लो कोटि n का, चूंकि अभी तो हम लोग को कोटि पता नहीं है, घात पता नहीं है इस आव्यूह का, तो घात नहीं मालूम है तो हम लोग क्या कह दिए, AN(x⁴n). ठीक, तो अब हमसे कहा आव्यूह के बहुपद का मान निकालिए। तो बचपन में भी आपको याद होगा कि जैसे कोई एक बहुपद दे रखा होता था, px बराबर x² + 5, और आपसे कहता था कि p1 का मान बताओ, तो आप x के बदले क्या रख देते थे, 1। याद होगा ये बात। ठीक, मान लीजिए कोई बहुपद px बराबर था x³ - x² + 2। अब आपसे कह दिया कि p2 का मान निकालिए, p(2). तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, x के बदले 2 लिखा करते थे। तो सेम कहानी आव्यूह के बहुपद में भी होगा। अब ये 8 आया, ये -4 + 2, और सिंप्लीफाई करके हम लोग जो भी रिजल्ट आता है उसको लिखा करते हैं। तो वही कहानी आपका आव्यूह के बहुपद में भी है कि मान लीजिए कोई आपके पास बहुपद है f(x) बराबर ये। अब आपसे क्या कहा, f(a) का मान निकालो। तो f(a) का मान निकालना है तो आप जहां जहां x आ रहा है उन सभी x के जगह पर क्या रख दोगे, a रख दोगे। जैसे पीछे हम लोग अभी समझे ना कि 1 था, px दे रखा है, p1 कहा तो x के बदले 1 रखे, px था ये, p2 कहा तो x के जगह पर कौन आ गया, 2। तो हम लोग भी x के बदले में क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। तो सेम यही कहानी हम लोग का यहाँ भी है कि x के जगह पर अब आपसे क्या कहा, a रखिए। तो आप x को बदल दो किससे, a से। तो ये मिला A0, फिर प्लस A1 × a, फिर प्लस A2 × a²। और इस तरह से जब आप घोड़े पर सवार होकर टक 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 करते हुए बढ़ेंगे
तो आपको कौन मिलेगा, ए एन इंटू ए टू द पावर एन। समझ गए? तो ये जो है ए एन इंटू ए टू द पावर एन, अब इनका मान निकालिए। चलिए देखिए, यहाँ A0, A1, A2, ये जो स्मॉल लेटर में ये लिख रखा है, ये सभी जो हैं आपके कौन हैं, संख्या हैं, अचर है। तो अचर से तो आव्यूह को हम लोग गुना करना जान ही रहे हैं। अब ये जो है A0 केवल अचर है, और अभी तक हम लोग पढ़े कि आव्यूह को आव्यूह में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, किसी संख्या से किसी आव्यूह को जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये समस्या थी। तो इस समस्या का जो सॉल्यूशन मिला, तो याद रखना होगा, जहाँ केवल अचर पद होगा, ध्यान रखेंगे, जहाँ केवल अचर पद होगा तो उस संख्या के साथ आप क्या लिखोगे, इकाई आव्यूह, आई लगा दोगे ताकि आव्यूह बन जाए और आप इसको जोड़ सकें। अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड काम समझते हैं। मान लो एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 था, ठीक। हमसे बोला गया कि एफ ए का मान बताओ। किसका मान? एफ ए का। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर अब इसमें a को रखें, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3। अब देखो तो यहाँ 3 केवल अचर है, तो जहां भी केवल अचर होगा तो उसके साथ आप क्या लिखेंगे, आई। बात समझ में आ गया कि जहां केवल अचर होगा तो उसके साथ आपको क्या लिखना है, आई लिखना है। तो इन बातों को अब हम लोग कल जो है फिर से और ढंग से सीखेंगे, समझेंगे। तो आई होप आज जो हम लोग पढ़े कि आव्यूहों के धन पूर्णांक घात का मान निकालना, तो वो आपको आ चुका है, आप लोग बनाकर भी दिखा रहे थे। और जो लोग क्लास लाइव नहीं कर रहे हैं उनसे बार बार मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्लास लाइव होकर करें, तब आपको एक्चुअल बेनिफिट महसूस होगा। चलिए, तो अब हम लोग कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।